Hi everyone, welcome to my influenza crap. So as you can see, I'm making my hair right now and I thought suddenly a thought strike my mind कि क्यों ना मैं बाल बनाते हुए आज एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं और व्लॉग में बताऊं कि इन बालों को संवारना कितना मुश्किल का काम है. So I have, thanks to God, I have very beautiful hair, curly hair, yeah. बट जितने खूबसूरत ये बाहर दिखते हैं, जितने खूबसूरत ये दिखते हैं जब ये कर्ल्स प्रॉपरली डिफ़ाइन होकर आते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट है इन्हें मेंटेन करना, क्योंकि एक तो ये उलझ जाते हैं और इनको सुलझाना इज़ इम्पॉसिबल. लाइक अगर ये गीले हैं तभी ये सुलझ सकते हैं. एक बार अगर ये ड्राई आउट हो गया एज यू कैन सी, तो ये नहीं सुलझ सकते हैं. और पिछले कुछ वक्त में आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड काफ़ी सारी चीज़ें, डाइटरी चेंजेस, काफ़ी कुछ हुआ. तो इस दौरान आई रियलाइज्ड कि जैसे मैं बताती हूँ कि कैसे मेरे चेहरे पे एक्ने ब्रेकआउट होता है जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ, उसी तरह आई थिंक इवन माई हेयर टुक द टोल ऑफ माई स्ट्रेस एंड मेरी लेंथ्स जो हैं वो काफ़ी ड्राई आउट हो गई पिछले कुछ वक्त में. अपार्ट फ्रॉम गेटिंग ड्राई आउट, आई ऑल्सो फेल्ट कि मेरे बाल बहुत ही हल्के हो गए हैं. एज़ यू कैन सी कि मैंने अभी सुलझाए हैं तो ये मेरे बाल निकल कर आए हैं. और ये कुछ भी नहीं है क्योंकि कल मैंने उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया हुआ था, इसलिए ये आज इतना स्मूथली थोड़े से लेसर निकल कर आए हैं. अदरवाइज़ यूजुअली मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं. अभी मैंने क्या नई चीज़ स्टार्ट करी है जिससे ये थोड़े कम टूटे हैं, वो मैं आज आपको शेयर करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज्ड माई शैम्पू. आई वॉज़ यूजिंग ट्रेसेमे, बट ट्रेसेमे से मेरे बाल बहुत टूट रहे थे. इवन दो ट्रेसेमे बालों को बहुत स्मूथ कर देता था शैम्पू अकेले, कंडीशनर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतना ऑफन, बट स्टिल वो मेरे बालों को बहुत तोड़ रहा था. तो आई लेफ्ट ट्रेसेमे. नाउ आई एम ट्राइंग दिस नैट हैबिट का एक शैम्पू है. इट्स हिबिस्कस बेस्ड आई गेस. सो आई एम यूजिंग दैट शैम्पू इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. और उसके अलावा मैंने जो मेरा कंडीशनर है वो ड्रीम लेंथ्स है लॉरियल का. वो मुझे बहुत लंबे वक्त से सूट कर रहा है, बहुत लंबे वक्त से वो मेरे कर्ल्स को स्मूथन कर देता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ. इस बार मैंने दो नए, तो मैं लंबे वक्त से यही सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर, दिस वाज माय रूटीन. अभी इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपने रूटीन में दो नई चीज़ें ऐड करी हैं. दैट इज़ वन इज़ कर्ल क्रीम बाय मॉक्सी एंड फ्लेक्सी स्टाइलिंग सीरम जेल, सुपर डिफाइनिंग कर्ल क्रीम एंड जेल. सो इस जो स्टेप्स हैं वो है कि सबसे पहले आई नीड टू वॉश माई हेयर विथ शैम्पू, देन कंडीशन, एंड देन दिस इज़ द थर्ड स्टेप, द क्रीम, and then this is the fourth step, the gel. So now I'm gonna put a little bit cream in my hair. इसमें जो recommend किया है, rake a small amount of curl cream through the wet strands. तो मुझे थोड़ा सा ही amount लेना है इसके according, मॉक्सी के according. So I'm taking this much amount right now. इसको थोड़ा सा divide कर लेते हैं. And let's, so I'm gonna put it on the lower lengths first, क्योंकि मेरे lower lengths ही सबसे ज़्यादा dry out हो रखा है. Then जो rest of the amount था, I'm gonna apply it like this. मुझे सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन अपने ये लेंथ्स पे चाहिए, क्योंकि मेरे लेंथ्स बिल्कुल एज यू कैन सी बिल्कुल झाड़ू हो गए हैं. और आई थिंक ऑल्दो इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, अब ये कटवाने ही पड़ेंगे मुझे. बट अभी जब तक मैं कटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ और मुझे बाहर जाना होता है, तब तक के लिए आई एम गोना यूज़ दिस. थोड़े से ड्राई आउट हो गए हैं ये, और क्योंकि ये जो सीरम है ये गीले बालों पे लगाना है, तो मैं हल्का हल्का सा ना पानी स्प्रे कर लेती हूँ अपने बालों पर. हल्का सा पानी मैंने स्प्रे किया है बालों पे नीचे से. मैं नीचे का शॉट नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी.
I'm really new to this vlogging thing and I really don't have cameras or stuff right now. So I have applied a little bit of curl cream. अच्छा, कर्ल क्रीम मैंने इससे पहले भी ट्राई की है बाय द वे. कर्ल क्रीम मैंने इससे पहले अराटा की ट्राई की थी, बहुत ही बेकार थी, एब्सोल्युटली शिट. Similarly, next step is this: apply gel onto your palms, place them together and with your hair in between and smooth it down. So let's take, इसमें amount का तो कुछ specific वो नहीं दिया हुआ है, so I'm just gonna take the much I think will be good. So I'm taking this much amount for my hair and I'm gonna, you know, I have a problem called hypohidrosis. This is a condition. हाइपोहिड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के पाम्स या फीट बहुत ओवर स्वेट करते हैं. सो माई स्वेट ग्लैंड्स आर रियली एक्टिव एंड आई ओवर स्वेट. और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली, लोगों को बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स को लिखते लिखते हाथों में स्वेटिंग हो जाना, बहुत लंबे वक्त से मुझे ये प्रॉब्लम है. सो आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा और सीरम लगाना होगा, मुझे थोड़ा और फील हो रहा है लगाने के लिए. मतलब आई डोंट थिंक कि कोई स्टैंडर्ड अमाउंट है. आई थिंक द मच योर हेयर फील गुड इन, उतना लगाना होता है. सो व्हाट आई वाज शेयरिंग कि पर्स्पिरेशन मुझे बहुत ज़्यादा होता है. तो डू यू नो कि मैं जिस दिन इस तरह शैम्पू या कंडीशन और फिर ये सब रूटीन, वैसे ये तो मैंने नया ही स्टार्ट किया है, बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं करती हूँ तो उस दिन मेरे हाथों में बहुत ओवर स्वेटिंग होती है, तो मैं राइट अवे, लाइक राइट आफ्टर दिस रूटीन, आई विल हैव टू वॉश माई हैंड्स विद सोप लाइक एनीथिंग, सो दैट मेरे बालों, मेरे हाथों में दिन भर वो स्वेटिंग ना हो. तो बहुत स्ट्रगल है यार लाइफ में. आई मीन आई फील कि भगवान ने ज़िंदगी दे रखी है एकदम ऐसी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा के दिया हुआ है भगवान ने. सो या गाइज, आई हैव फाइनली अप्लाइड आई थिंक इनफ अमाउंट ऑफ जेल एंड कर्ल क्रीम इन माई हेयर. और तो मुझे लेंस अभी भी बहुत ड्राई आउट लग रही है, बट वो इसलिए क्योंकि मेरे लेंस एक्चुअली बहुत ड्राई आउट हो रखे हैं, दे आर वेरी ड्राइड. क्या मैं थोड़ा सा और अप्लाई कर लूँ सिर्फ लेंस पे, लोअर लेंस पे. इतना सारा क्रीमिंग के बावजूद दे आर सो ड्राई. आई विल चॉप देम, क्योंकि मैं इतना सारा प्रोडक्ट तो अफोर्ड नहीं कर सकती अप्लाई करना रोज़ रोज़. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्क्रंच देम, जो कि आप हर कर्ली हेयर बैडी को करते हुए देखते होंगे, स्क्रंचिंग. ऑल्दो ये सब मैं पहले नहीं करती थी बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक पहले मुझे इतना आइडिया ही नहीं था. मेरी दी ने मुझे, हमारे घर में सबके कर्ली हेयर है, तो मेरी सिस्टर है, मेरी कज़न है, जिन्होंने मुझे एक बार बताया था कि व्हाट यू शुड डू फॉर यू नो डिफाइंड कर्ल्स इज़ कि तुझे अपने बालों को, हम लोग सब पहले डव यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, डव इंटेंस रिपेयर शैम्पू विद कंडीशनर. तो मुझे बताती थी उस टाइम पे कि इफ़ यू वांट गुड कर्ल्स तो अपने बालों को 10 मिनट तक कंडीशनर लगा के छोड़ दो और उसके बाद उनको वॉश करो. एंड दैट, मतलब वो ट्रिक मेरी आज तक काम करती है. मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना होता है, और ये प्रोडक्ट्स तो मैंने, जैसे मैंने बताया कि अभी मंगाए हैं रिसेंटली, बट मुझे कहीं बाहर जाना होता है यूजुअली, तो मैं बालों में कंडीशनर करके उन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ. बहुत ही स्मूथली कर्ल्स हो जाते हैं उससे. कर्ली बालों को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, यू नो. बचपन में मेरा बॉय कट था, आई यूज़ टू हैव बॉय कट, और मेरी क्लास के सब बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, पर कटी और ये वो पता नहीं क्या क्या. आई यूज़ टू फील रियली ट्रॉमेटाइज्ड बाय ऑल ऑफ दैट नाउ दैट आई थिंक ऑफ.
बट या टडम 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 टडम। सो एज यू कैन सी कि ये सब प्रोसेस हो गया है। स्क्रंचिंग का ऐसा कुछ वो नहीं है, आई थिंक रूल नहीं है। यू कैन स्क्रंच एज मैनी टाइम्स एज इट सूट्स यू और यू फील लाइक, सो देर इज़ नो सच रूटीन फॉर स्क्रंचिंग। मुझे बस एक चीज़ से बड़ा एतराज़ सा होता है, वो होता है कि बाल जब थोड़े बहुत हल्के हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कर्ल्स में क्या है, एज यू कैन सी कि ये स्ट्रैंड्स आ गई हैं, ये थोड़ी देर बाद ड्राई आउट होने के बाद कर्ल में रहेंगे, लेकिन क्योंकि बाल बहुत हल्के हो गए हैं तो यहाँ पे कुछ आपको हल्की हल्की ब्राउन स्ट्रैंड्स दिख रही होंगी ऐसे। ये ऊपर से एक अलग क्लब बना लेती हैं और ये कर्ल नहीं होती हैं, ये कुछ नेस्टी सी बना लेती हैं अपने आप में, और ये बड़ा अजीब से हो जाते हैं ये वाले बाल। तो खैर तो मुझे इनकी नेस्टिंग होने से भी इनको रोकना होता है। आई हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम नेस्टिंग एज वेल। सो लेट्स सी, ऑल्दो मैंने कल भी मॉक्सी ट्राई किया था एंड इट वर्कड आउट रियली वेल। एक चीज़ और अच्छी है ऑनेस्टली, मतलब अगर आप लोगों को भी मेरे जैसी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को ये सिमिलर प्रॉब्लम है, तो मॉक्सी एक्चुअली आपके हाथों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता है। एक पॉइंट के बाद जैसे तेल सूख लेता है ना, तेल सूख जाता है, एक पॉइंट के बाद मॉक्सी भी सूख जाता है। तो अभी जब मैं हाथ धोऊंगी, हाथ तो मैं धोती हूँ एनी विच वेज, इतना भी कुछ नहीं ड्राई आउट होता, बट जब मैं हाथ धोऊंगी तो इट विल बी स्मूथली टेकन ऑफ फ्रॉम माई, वो जो मॉइस्चराइजेशन है जो बची कुछ भी होगी वो भी स्मूथली हट जाएगी हाथों से। सो या बाकी यू गाइज ऑल्सो शेयर विद मी कि what ट्रिक्स डू यू यूज़, क्योंकि मैं तो, मेरे 2 ही ट्रिक्स हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनको नीचे से कटवा देती हूँ और उसके बाद जो लेंथ आती है वो हेल्दी लेंथ आती है। दूसरा आई थिंक कि मतलब हमारे बाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, हमारे बाल, हमारा चेहरा, हमारे बॉडी के इनसाइड्स को बहुत रिप्रेजेंट करता है। whenever you are stressed you are gonna lose hair, whenever you are very thinking about things, overthinking, the hair is going to show all of that. So yeah, I think, can I show you guys, this is what my hair looks like right now, and once they will dry out मैं एक और वीडियो बना दूँगी। So thank you so much. Let's see if Moxie really works for my hair or if it also turns out to be a big disappointment. After this I'm just going to do a little bit skincare, which is not a lot many things. I'm just gonna use a little bit of not a little bit, I apply a lot. I apply a lot of rose water. Actually मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें पानी मिला देती हूँ। मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके उसमें पानी मिला देती हूँ, क्योंकि जो रोज़ वाटर मैं मार्केट से ख़रीदती हूँ बड़ा बर्निंग सा आता है, तो पानी डालने से वो बर्न नहीं करता बिल्कुल भी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। मुझे एवरीथिंग दैट इज़ वाटर बेस्ड मुझे वो लगानी इतनी पसंद है ना, क्योंकि मैं बहुत हाईली, आई एम very oily person, like my face is oily, I have perspiration issues, so I love applying everything that has water to it. I'm a water child, so yeah, love water. So I have applied गुलाब जल, 2-3 मिनट में गायब हो जाता है मेरे चेहरे से, अब्जॉर्ब हो जाता है सब, और उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू डू मच, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माई सनस्क्रीन। आई यूज़ रिक्विल का ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री सनस्क्रीन। दिस इज़ SPF 50 एंड PA+++। मैंने इसके काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद इसको लिया है फाइनली, क्योंकि आजकल सनस्क्रीन्स में भी घोटाला हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो या, थैंक यू, बाय बाय, होप दिस हेल्प्स।